जय हिंद दोस्तों, मैं सोनू सिंह आपके अपने परिवार एसवी पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले उन बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेसन जिनका नंबर यूपीएसआई में आ गया है। वो बच्चे अपनी रनिंग टाइम से करते रहें और डीवी में जितने भी ज़रूरत है डॉक्यूमेंट्स उतने को रेडी रखें, क्योंकि 25 से 7 मई के बीच में आपकी डीवी पीएचडी हो जाएगी और आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है अब। और जो मैंने कट ऑफ बताई थी सेम डिट्टो उतनी ही गई थी। मैंने जनरल की 120 प्लस बताई थी और ओबीसी की 115 प्लस और ईडब्ल्यूएस की 114 प्लस मैंने कट ऑफ बताई थी। अगर यकीन नहीं आ रहा हो तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है। मैंने 3-4 वीडियो में 120 प्लस कट ऑफ की बात कर रहा था और पूरा का पूरा पेपर को एनालिसिस भी किया था। और बच्चों का कमेंट ये आ रहा था, सर नहीं 110 जाएगी, 106 जाएगी, 105 जाएगी, इस तरीके से जाएगी। तो हमने बिल्कुल भी पेपर को एनालिसिस किया था और एक एक बात हमारी सच होती है। हम जो वीडियो बनाने से पहले उस चीज़ पे पूरा का पूरा एनालिसिस कर लेते हैं कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है, क्या होने वाला है। तो वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए, शुरू से लेकर देखिए। मैं आपके काम की बात करने वाला हूं इसमें कि जिन बच्चों के अब नंबर नहीं आए हैं और उन बच्चों के कट ऑफ से ज़्यादा नंबर हैं और उनका रीज़न क्या रहा, क्या दूसरी लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, इन सब बातों को जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। एक एक बातों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम उन बात पे डिस्कस करते हैं, उन पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं जिनकी वजह से बच्चों का नंबर नहीं आया। सपोज आपको पता है कि हिंदी 40 की थी, मैथ्स 40 और रीजनिंग 40 और जीके कॉन्स्टिट्यूशन मिला के 40 का था। अब 40 में से किसी के 35, किसी के 36, किसी के रीजनिंग में 37 और जीके में किसी के 17 थे, 15 थे, 16 थे, 20 थे, 21 थे। तो इसमें क्या हुआ है कि कल जो रिजल्ट आया है उसमें नॉर्मलाइजेशन वाला भी रिजल्ट आ गया, नॉर्मलाइज्ड होके ही रिजल्ट आया है। अब दिन में तो कल आ गई हमारी रिवाइज आंसर की, दिन में आएगी रिवाइज आंसर की। रिवाइज आंसर में किसी शिफ्ट में 2 नंबर बढ़ गए और किसी में 4 नंबर बढ़ गए और किसी में 2 नंबर कम भी हो गए। ऐसी ही नॉर्मलाइजेशन में हुआ है। जो शिफ्ट इजी थी उनमें किसी के 2 नंबर कम हो गए हैं, किसी के 6 नंबर कम हो गए हैं, किसी के 9 नंबर कम हो गए। यानी 0 से लेकर 9 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन हुआ है और किसी शिफ्ट में नंबर बढ़े ही नहीं है, किसी शिफ्ट में एक भी नंबर नहीं बढ़े हैं। तो जिन बच्चों के 17 नंबर थे या 18 नंबर थे या 20 नंबर थे, सेक्शनल वाइज इनका जो है नंबर नहीं आने का कारण यही है कि इनके नंबर एक सब्जेक्ट में 14 जो नंबर से उन क्राइटेरिया से कम हो गया है। अब जिन बच्चों के 110 थे उन बच्चों का भी नंबर आ गया है। जैसे अगर हम विवेक सर की बात करें तो उनके 110 नंबर थे और ओबीसी में आते हैं, वो ओबीसी में उनके 115 पे कट ऑफ गई है, तो उनका भी ऑलरेडी नंबर आ चुका है। ऐसे ही हम हॉस्टल में रहते हैं, एक बच्चे के 123 थे, जनरल कैटेगरी था और उसका भी नंबर नहीं आया है, क्योंकि उसके जो नंबर हैं 9 नंबर कम हो गए हैं, 9 नंबर के आसपास कम हो गए हैं नॉर्मलाइजेशन में। इस वजह से इस बच्चे का नंबर नहीं आया है। एक बच्चे के जनरल में 120 थे, उसका तो पॉइंट की वजह से रो रहा है और उनका बहुत बुरा हाल है। आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं, यहाँ पे हॉस्टल में बहुत बच्चों का बुरा हाल है, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि किसी न किसी वजह से उनका नंबर नहीं आया है। ये जो नॉर्मलाइजेशन का गंदा खेल है, नॉर्मलाइजेशन में किसी के तो 9 नंबर बढ़े हैं किसी शिफ्ट में और किसी हार्ड शिफ्ट में किसी शिफ्ट में 9 नंबर बढ़े और किसी इजी शिफ्ट में एक भी नंबर नहीं बढ़े हैं। और यहाँ तक कि जो ये नॉर्मलाइजेशन हुआ है सेक्शन वाइज हुआ है, सेक्शन वाइज नंबर घटे हैं, इसलिए बच्चों के नंबर नहीं हैं। अब उनके लिए एक चांस है, क्या सेकेंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। तो अभी अनुमान नहीं है कि सेकंड लिस्ट आएगी, क्योंकि इन्होंने पहले जो नोटिस था उसमें 22,000 बच्चों को बुलाया था, अब इन्होंने 35,000 बच्चों को बुलाया है।
अब 35,000 बच्चों को बुला है तो दरोगा की छोटी मोटी नौकरी तो है नहीं कि इन बच्चों ने रनिंग नहीं की होगी। बस यहाँ पे जो निकलने का चांस है वो है बच्चों की हाइट में। अगर वो हाइट में नहीं निकलते हैं तो बच्चों ने अपने डॉक्यूमेंट्स भी सारे बनवा लिए होंगे और रनिंग तो वो ऑलरेडी इतना टाइम मिल चुका है इस भर्ती में कि रनिंग सबकी कंप्लीट हो गई होगी। अगर तो इसलिए सेकंड मेरिट का कोई भी चांस अब नहीं बनता है कि सेकंड लिस्ट आएगी और सेकंड मेरिट लिस्ट लगाएगी, क्योंकि वैकेंसी है 9,534 वैकेंसी और बच्चे लिए गए हैं 35,000 बच्चे लिए गए हैं 35,000 और इस नौकरी को कोई भी छोड़ना नहीं चाहता। इस नौकरी के लिए अपनी लगी हुई नौकरी उसे छोड़कर इस नौकरी को करना चाहते हैं, क्योंकि ये नौकरी राजा की नौकरी होती है। इसलिए कोई भी चांस नहीं है सेकेंड लिस्ट। हाँ, अब जो 850 वैकेंसी आ रही हैं यूपीएसआई की, उसमें आप जी जान लगा दीजिए, उसमें आप तैयारी कीजिए, उसकी तैयारी कीजिए, क्योंकि अब कोई भी चांस नहीं है आपका नंबर आने का। और जिन बच्चों के नंबर आ गए हैं 120 प्लस पे, अभी तो ये फाइनल जो कट ऑफ लगेगी कम से कम 124 पे या 125 पे जाने वाली है फाइनल कट ऑफ यूपीएसआई की। अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन, ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।